नमस्कार दोस्तों, मैं आजाद पवार। जो दो इंसानों की मौत हुई है, जो वेदांत अग्रवाल ने उसने अपनी पोर्शे कार से दो इंसानों लड़की और लड़के की बेरहमी से पोर्शे कार से उड़ा के जो मौत हुई है, उसकी सजा क्या है मालूम है आपको? 3 से वर्ड का ए से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तो समाज हो सकता है, और दूसरा जो करप्ट शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर कर दी, या लॉ बनाने वाले जो ऐसे ही लूपहोल छोड़ देते हैं शोरूम के लिए, या वो माँ बाप जिसने बिना लाइसेंस के अपने बच्चों को गाड़ी चलाने दी, या वो करप्ट पब जिसने माइनर लड़के को 48,000 रुपए की दारू पिलाई। क्योंकि जो माइनर होता है उसको मतलब लॉ है, अपने लॉ में लिखा हुआ है कि जो माइनर है उसको बिना आईडी प्रूफ दिखाए आप लेकर उसको सर्व नहीं कर सकते। अगर वो माइनर था तो आपने उसको लेकर सर्व कैसे की? ये लॉ है अपनी इंडिया में। या वो करप्ट पुलिस जिसने अल्कोहल टेस्ट से पहले उसको पिज्जा खिलाया, या वो करप्ट लीगल सिस्टम जिसने उसको 300 वर्ड का निबंध लिखने के लिए दे दिया, या वो करप्ट ड्राइविंग स्कूल जिसने अपने चंद पैसों के लिए लाइसेंस दे दिया था ऐसे ही लड़कों को। कौन है? जब ये पोर्शे कार का इंसिडेंट सामने आया, उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, और वो जो इलीगल क्लब थे वहाँ पे पुणे में, वो तोड़ना शुरू किया। उससे पहले क्या सोए हुए थे में पोर्शे कार एक्सीडेंट हुआ था, उसको जो दबाने की कोशिश चल रही है उस पर लोगों को आवाज उठानी ही पड़ेगी। जो डॉक्टर है उन्होंने ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, 8 घंटे बाद उन्होंने टेस्ट किया और वो भी ब्लड सैंपल उसको चेंज कर दिया गया। अब पता चल रहा है कि उन्होंने 3-3 लाख रुपए लिए थे। दूसरी तरफ ये कमिश्नर, वहाँ के कमिश्नर ने वहाँ के कबूली की कि ये देखो डॉक्टर ने चेंज किया था ऐसा। सुनो, प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा। तो वेदांत के दादाजी ने, जिसने पोर्शे कार एक्सीडेंट किया है, उसके दादाजी और पिताजी ने ड्राइवर पे ब्लेम लगा दिया कि तुम कहो कि तूने उसको उन लोगों को उड़ा दिया, ऐसा कहो। पर उसको एक दिन रूम में, ड्राइवर को एक दिन रूम में बंद किया और उसको बोलने को कहा कि तुम कहो कि तूने एक्सीडेंट किया ऐसा। और वो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में जाके कह दिया कि मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपने आप पे वो जिम्मेदारी ले लो ऐसा। तो उसके बाद पुलिस ने उसके दादाजी और पिताजी को भी संभाजीनगर में अरेस्ट कर लिया है। वहाँ के एमएलए जो वेदांत अग्रवाल को रात को 3 बजे मिलने गए, क्यों? जो सुनील टिंगरे करके एमएलए वहाँ के, और रात के 3 बजे वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसको मिलने के लिए गए। वो कह रही थी कि उस फैमिली के और हमारे संबंध कुछ अच्छे, हमको मालूम है क्या संबंध हो सकते हैं आपके। जहाँ पे एमएलए बहुत कुछ भी हो जाए तो इतने 3 बजे उठ के कोई एमएलए जाएगा नहीं। पर आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, देखना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए इस पे। दूसरा ऐसा कि माइनर करके उसको टाला जा रहा है इस टॉपिक को। जब वो शराब पी रहा था तब वो माइनर नहीं था, जब वो गाड़ी चला रहा था तब वो माइनर नहीं था, और जब गाड़ी से उड़ा दिया तो अब हम कह रहे हैं कि माइनर है, माइनर है, माइनर है। ये अच्छी बात नहीं है। अब ये यूएसए में ऐसा एग्जाम्पल हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। यूएसए के एक लड़के ने, कैमेरॉन करके लड़के ने माँ बेटे को उड़ा दिया था। तो वहाँ के कोर्ट ने भी देखा कि जो है क्या बोलते हैं अपन, जो लड़के की मिस्टेक हुई है उसमें उसकी जोश में की गई हरकत है एक, पर उस कोर्ट ने उसको 24 साल की सजा दी थी, वो माइनर होके भी। पर अपना जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट वो देख रहा है कि ये माइनर है, उसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। पर अपने कोर्ट को भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार से कोई ऐसा ना कर पाए। और जो पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं वो लीगल सिस्टम को इलीगली यूज कर रहे हैं, तो इस पे आवाज उठानी पड़ेगी। आगे से कोई बाप अपने बेटे को ऐसा ना कहले, ये ले चाबी और जा जी ले अपनी जिंदगी ऐश कर, कोई उड़ भी गया तो देख लूंगा, तेरा बाप जिंदा है अभी, ऐसा कोई कह ना पाए। तो कौन देगा? इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा और किंग जो राजा है वो कौन है मालूम है आपको? जनता। जनता ही मालक है इस दुनिया की और इस देश की, हर वो स्टेट की जहाँ पे हर लोग रहते हैं। जहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा तो जनता ने आवाज उठानी चाहिए। अब आपके पास सोशल मीडिया जैसा एक वेपन है जिस वजह से आप 2 मिनट में सारी दुनिया में अपनी कुछ भी इंसिडेंट वायरल कर सकते हो। तो आपको सोचना चाहिए इस पे, और मेरे को पूरा विश्वास है जनता इस पे जरूर आवाज उठाएगी और उन 2 इंसानों को, उनके घर वालों को न्याय जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।